नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुगड़। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि नया साल आ रहा है, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में जितनी भी राशियां हैं उनका 2025 कैसा बीतेगा, कैसा जाएगा और क्या क्या उपाय उनको करने होंगे, उन सभी के बारे में हम करेंगे आज बातें। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरुजी और ज्योतिष आचार्य के.एस. लूथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें बताइए कि 2024 जो है वो जिन जिन राशियों का है वो कैसा बीतेगा और उनको क्या उपाय करने चाहिए। तो वो शुरुआत करने से पहले हम आपसे जान लेते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि गुरु, शनि, राहु, केतु उनका परिवर्तन हो रहा है अलग अलग राशियों में। तो उनका जो प्रभाव है वो किन किन राशियों में पड़ेगा और उससे क्या उपाय करना चाहिए, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए गुरुजी। जी, जैसा कि 2025 साल जो है, इस साल जो है 4 राशि जो बड़े बड़े ग्रह अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं और ये चारों राशियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और चारों राशियों में सबसे महत्वपूर्ण है शनि का राशि परिवर्तन। शनि जो है 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर रहा है और ये राशि परिवर्तन होने से पहले से चली आ रही साढ़े साती, जो कि मकर राशि पे, कुंभ राशि पे और मीन राशि पे चल रही थी, तो वो मकर राशि से समाप्त होकर के मेष राशि पे लग जाएगी। तो मकर राशि वालों के लिए जो उनकी साढ़े साती के कारण जितनी परेशानियां उनको चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उनको निजात मिलने की और शनि के प्रभाव से दुष्प्रभाव जिनके ऊपर चल रहे थे उनके ऊपर से ये दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। और मेष राशि वालों पर साढ़े साती लगने के कारण मेष राशि वालों की समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। जिनकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में होंगे या जिनकी महादशा में, अंतरदशा में कहीं ना कहीं शनि बुरे प्रभाव दे रहे होंगे, तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ने की संभावना है। और जिनके कर्म अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे होंगे, वो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है, क्योंकि मेष राशि के जातकों को इस समय ये राशि परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं काम से संबंधित जो दिक्कतें चल रही थी, जॉब से संबंधित जो दिक्कतें चल रही थी, उन सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। लाभ होने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, इनकम होने में दिक्कत आ रही थी, इन सब समस्याओं से उनको निजात मिल जाएगा। तो ये 2 राशि वालों पर विशेष जो है प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में जो शनि की जो ये ढैया चल रही थी, जो कर्क राशि पे, वृश्चिक राशि पे और जो ढैया चल रही थी, वो ढैया समाप्त हो जाएगी। और जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि शनि की जो साढ़े साती है, बहुत जातक जो परेशान है, जिन जिन को शनि की साढ़े साती है उनको ये बताना भी जरूरी है कि किन किन राशियों में साढ़े साती इस बार लगने वाली है और कौन कौन सी राशि है जिनमें समाप्त होने वाली है ढैया और साढ़े साती जो है शनि की। तो वो आप हमें बताइए कि 2025 में कौन कौन सी राशियों में साढ़े साती लगेगी और ढैया लगेगी और कौन कौन सी राशियों में ये समाप्त हो जाएगी। जी, जैसा कि शनि का राशि परिवर्तन के समय मैं बताया कि मकर राशि से ढैया समाप्त होगी, तो ये 3 राशियों पे चलती रहेगी। और ये 3 राशि साढ़े साती वाले जो हैं वो रहेंगे कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले और मेष राशि वाले। इन पे साढ़े साती चलती रहेगी। कुंभ राशि वालों पे अंतिम चरण में साढ़े साती चलेगी, मीन राशि वालों पे मध्यम चरण में चलेगी और जो मेष राशि के जातक हैं उनको प्रथम चरण में चलेगी। तीनों चरणों का प्रभाव जो है वो अलग अलग रहता है। साथ में जो ढैया चल रही थी, वो ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर चल रही थी, तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के ऊपर से ये शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। यानी कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले जो शनि के प्रभाव से दूषित चल रहे थे, ग्रसित चल रहे थे, बीमार चल रहे थे, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों में चल रहे थे, उनसे उनकी समस्याएं जो हैं वो अंत होनी शुरू हो जाएंगी। और सिंह राशि और धनु राशि वालों पे ढैया प्रारंभ हो जाएगी। यानी सिंह राशि वाले जातकों को खास करके सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ढैया कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। और धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनको भी शनि के दुष्प्रभाव से बच के रहना चाहिए। अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखना चाहिए, क्योंकि कर्म यदि आप सही रखेंगे तो शनि कहीं कोई नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं। कर्म आपके गलत हो जाएंगे तो शनि आपको बख्शने वाले नहीं हैं, वो हर सज़ा का उचित दंड देना जानते हैं। जी,
तो इससे आपको सभी को, जो भी जातक है अलग अलग राशि वाले, उनको पता लगा होगा कि किन किन राशियों की साढ़े साथी समाप्त हो रही है और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब चीजें हमें पता लगा आज गुरु जी से। तो आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं 2025 वो किन किन राशियों का कैसा बीतने वाला है और कैसा रहेगा उनका सारे महीने जो है 12 महीना कैसा कैसा जाएगा और क्या क्या उपाय उनको करनी चाहिए। तो चलिए हम बातें करते हैं 12 जो राशि है उन सभी की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आप हमें बताइए कि मेष राशि का 2025 जो है वो कैसा जाएगा। देखिए, मेष राशि का 2025 जो है वो जनवरी से लेकर के स्टार्ट करके दिसंबर तक बताता हूँ। तो इसके लिए जनवरी माह में जो है मेष राशि के जातक जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास काफ़ी हद तक बढ़ा रहेगा और आत्मविश्वास के बल पे जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता मिलने के योग उनको अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि मेष राशि के जातकों का इस समय आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, तो उनको चाहिए कि अति आत्मविश्वास से बचें और जो भी कार्य करना है सोच समझ करके अच्छे तरीके से करें, ताकि आगे का जो आपका काम है, जो काम करना जा रहे हैं, वो आपके आगे के लिए शुभकारी हो जाए। साथ में फरवरी महीने में जो इनका आत्मविश्वास तो बढ़ा रहेगा, लेकिन इनको फरवरी महीने में बहुत अधिक बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि फरवरी महीने में देखेंगे कि इनके बोल जो है वो थोड़े से बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो ऐसी बातों को बोल देंगे जिससे खुद को ही नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों से फरवरी माह में मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। मार्च के महीने में इनके जो है आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आ सकती है और आत्मविश्वास में कमी आने के कारण मान सम्मान में कहीं ना कहीं हानि इनकी पहुंच सकती है। थोड़ी बहुत इनको समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। आमदनी से अधिक खर्च होने की संभावना बनती है। तो इस समय में आपको हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। हनुमान जी का जितना जाप पाठ वगैरह आप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए उतना अच्छा रहने वाला है। चूँकि मार्च महीने में ही शनि का राशि परिवर्तन भी है, तो आपके साथ बिल्कुल कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चमत्कारिक रूप से आपको कुछ प्राप्त हो जाए या अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकती हैं। तो इस समय आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। जितना हनुमान जी के शरण में रहेंगे, हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहने वाला है। साथ में अप्रैल माह में आप देखेंगे कि आपका अहंकार थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आपको अहंकार से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं आपके बनते हुए कार्य अहंकार की वजह से बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए। यदि आप अपने अहंकार पर काबू रख लेते हैं तो ये मान के चलिए ये माह भी आपका बहुत ख़राब नहीं जाएगा, ठीक जाने वाला है। कोई नए काम की शुरुआत आपकी हो सकती है, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए जितना हो सके बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, खास करके मंगलवार के दिन में, और गरीबों को बांटें और खुद भी उसका प्रसाद खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब मई महीने की बात कर लेते हैं। मई महीने में आपके काम कहीं ना कहीं बिगड़ने की संभावना बनती है। अपने ऊपर आप ज़्यादा खर्च करने का प्रयास करेंगे, अपने सौंदर्य पे, अपने ऐश्वर्य पे आप ज़्यादा खर्च करने के हिसाब से आपका बजट कहीं ना कहीं बिगड़ने की संभावना बनती है। कहीं ना कहीं विदेश गमन का योग बनेगा, आपको कहीं बाहर जा सकते हैं और बाहर जाने के क्रम में भी आपके खर्च बढ़ेंगे। ऐसी स्थितियां आपको हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन परफ्यूम का प्रयोग अवश्य करें और परफ्यूम का प्रयोग करने के साथ साथ हो सके तो इस माह में किसी सुहागन स्त्री को परफ्यूम का दान कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेंगे जून महीने की। तो मेष राशि वालों का जून महीना जो है वो मिला जुला करके भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा और भाग्य के बदौलत आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। साथ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि विदेश से कुछ न कुछ आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं जिससे आपके कार्य बन जाएं और विदेश से कुछ न कुछ धन आने की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। उनको चाहिए कि बाहर से विदेश से कोई संबंध बनाएं जिससे कि उनका व्यापार आगे बढ़ सके। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे जुलाई महीने की। तो जुलाई महीने में आपको कहीं ना कहीं रोग से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। इस महीने में खास करके आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। यदि आप कर्ज लेने की स्थिति में आ जाते हैं और कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको जुलाई और अगस्त ये 2 महीने रुक जाना चाहिए। यदि आप इस महीने में कर्ज ले लेते हैं तो आपको उस कर्ज को चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितना हो सके हनुमान वाहक पाठ का पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपको जुलाई और अगस्त, ये दोनों महीने आपके ठीक ठाक निकल जाएंगे। अनजाना भय जुलाई अगस्त के महीने में आपको बना रह सकता है, तो इस भय से भी आपको बचना चाहिए। आपको मेडिटेशन अवश्य करने चाहिए। अब बात कर लेंगे सितंबर माह की। सितंबर माह में मेष राशि के जो जातक हैं उनके कहीं ना कहीं वैवाहिक रिश्तों में खटास आने की संभावना है। कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है कि वैवाहिक रिश्ते में इनका दिक्कत आ जाए। आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। वाणी में आपके कर्कशता आपको परेशानी का सबब बन सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मानसिक रूप से थोड़े आप विचलित रह सकते हैं। कहीं ना कहीं मन में कुछ अनजाना सा डर बना रह सकता है। कुछ भय के कारण आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, तो इस चीज़ से विशेष रूप से आपको बचना चाहिए। इस महीने आपको प्रतिदिन शहद का प्रयोग करना चाहिए। यदि पूरे सितंबर आप शहद का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। सुबह उठ के सबसे पहले शहद चाटें, उसके बाद किसी कार्य को करें तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे अक्टूबर माह की। अक्टूबर माह में आपके लिए कहीं पारिवारिक विवाद चल रहे थे तो स्थिति तलाक तक पहुंच सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से बचना चाहिए और इस समय को टालने का प्रयास करना चाहिए और नए विवादों से बचना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो या बाहरी विवाद हो। यदि वाद विवाद से आप नहीं बचते हैं तो कुछ न कुछ केस मुकदमे होने की संभावना भी आपके ऊपर में बनती है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको चाहिए कि अक्टूबर माह में 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे नवंबर माह की। नवंबर माह में आपको थोड़ा सा वाद विवाद से इस माह भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि से षडाष्टक योग बना करके बैठा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वाद विवाद यदि आप करते हैं तो आपके लिए ही परेशानी का सबब बनेगा। तो आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक किसी भी कार्य को करना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये माह ठीक रहेगा आपका। व्यापारिक जितने लोग हैं उनको व्यापार में सफलता मिलेगी और इस सफलता के कारण आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो आपको इस महीने क्या करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके थोड़ी काली स्याही का दान करें। किसी मंदिर में काली स्याही को रख करके आ जाएं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेंगे अंतिम महीना यानी कि दिसंबर माह की। तो दिसंबर में जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनका भाग्य पूरी तरह साथ देगा। पुराने जो विवाद चल रहे थे उन विवादों में कमी आने की संभावना है। जो कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे उसमें आपके जीतने की संभावनाएं बन जाती हैं और कहीं ना कहीं जो भी आपकी पुरानी परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। तो इस माह ये माह आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसका पूरा पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए और जितना हो सके हनुमान जी के शरण में रह के हनुमान जी का जाप और पाठ करना चाहिए। जी गुरु जी, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। जी, वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनको जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक कैसा रहने वाला है ये मैं बताऊंगा। तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं जनवरी महीने में उनकी ये समझ के चलें कि आमदनी के रास्ते बहुत अच्छे खुलेंगे। जो पुराने बंद हो चुके रास्ते थे वो कहीं ना कहीं खुलने की संभावना है। जिनके आमदनी के स्रोत नहीं थे उनके स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे और वो इनकम को कमाना शुरू कर देंगे। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि मेहनत के बल पर चलना शुरू करेंगे तो आपका भाग्य भी साथ देगा और कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। आपको जनवरी माह में पूरे महीने परफ्यूम का प्रयोग जरूर करना चाहिए, तो परफ्यूम का प्रयोग करते रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेंगे वृषभ राशि के जातकों के फरवरी माह की। फरवरी माह में वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको इनकम के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं मान सम्मान भी उनका बढ़ेगा और सरकार से कहीं ना कहीं इनकम होने की संभावनाएं दिखती हैं। जो ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सरकार से कोई नए अनुबंध मिल सकते हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। सिर्फ आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके बैक पेन हो सकते हैं, बैक पेन से सावधान रहना चाहिए। यदि ये शुरू हो गया तो आगे जाके आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस महीने में अच्छी तरीके से योगा करें, प्राणायाम करें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे मार्च महीने की। मार्च महीने में जितने वृषभ राशि के जातक हैं उनके अंदर में धार्मिकता जागेगी और धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना शुरू करेंगे और ये धर्म कर्म उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके कर्म स्थान में मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता है।
धर्म कर्म करते रहें, साथ में मेहनत पे विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि समय आपके लिए बहुत अनुकूल बन रहा है। और धन के जो समस्याएं आपको चल रही थी वो इस महीने में पूरी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। आपको ऋण से, रोग से, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। इस महीने आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा बीच बीच में अवश्य खिलाते रहें, खास करके शुक्रवार के दिन में, तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे अप्रैल माह की। अप्रैल माह में जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि आपके मान सम्मान में हानि पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे। कहीं ना कहीं आपका ईगो इस समय आपके ऊपर हावी हो सकता है और इस ईगो के कारण आपकी मान हानि भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इनकम के स्रोत अच्छे रहेंगे। भाइयों से संबंध थोड़े अच्छे बना के रखने हैं आपको। भाइयों से संबंध बिगड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, तो इसके लिए आपको हनुमान जी का कुछ न कुछ दान करना चाहिए, जैसे सिंदूर हो गया, चमेली का तेल हो गया। ऐसी चीज़ों को यदि आप हनुमान जी के मंदिर में देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेंगे मई महीने की। वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनका मई का महीना जो है वो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के गड़बड़ दिखता है। माता के पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में विशेष रूप से आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना दिखती है। आपके लाभ के स्रोत एक से अधिक खुलने की संभावना दिख रही है। इस समय आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दे करके मेहनत करना चाहिए और कोई भी मौके को चूकने से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा आलस्य आपके मौके को चुका देगा, जिसके कारण आपको आगे जाके परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मई के महीने में आपको चाहिए कि किसी किन्नर को हरी वस्तुओं को दान कर दें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेंगे जून महीने की। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका जून का महीना मिला जुला करके ठीक जाने वाला है। कहीं ना कहीं इनकम के स्रोत जो उनके बढ़ रहे थे वो अगर मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे तो वो निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगी। और यदि थोड़ी सी भी ढील देते हैं या कुछ लापरवाही करते हैं तो आपकी इनकम के स्रोत कहीं ना कहीं कम होने की संभावना दिखती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेंगे जुलाई महीने की। वृषभ राशि के जो जुलाई का महीना है उनके लिए जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य को अच्छे से करने के लिए उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और आलस्य बिल्कुल इस समय नहीं करना चाहिए उनको। कहीं ना कहीं प्रेम संबंध बनने के योग आपके दिखते हैं, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। यदि इससे आप दूरी बनाते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। जुलाई के महीने में आपको चाहिए कि थोड़े से आलू को हल्दी से पीले करके गाय को खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी मानसिक अवस्था थोड़ी सी विचलित रहेगी, थोड़े विचलित रह सकते हैं, जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको पूरे अगस्त के महीने ये मान के चलिए कि मेडिटेशन करते हैं, कहीं ना कहीं प्राणायाम करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। प्रेम संबंधों से इस समय भी आपको बच के रहना चाहिए। जिनके प्रेम संबंध पहले से चल रहे थे उसमें ब्रेकअप होने की संभावना दिखती है, तो इस चीज़ से भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि अपने लव मेट को कहीं ना कहीं परफ्यूम का दान करें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे सितंबर महीने की। सितंबर महीने में जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनको कहीं ना कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाएं दिखती हैं, तो इन चीज़ों से विशेष रूप से उनको सावधान रहना चाहिए और इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। किसी के साथ यदि आप जा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं चोट लगने की संभावना दिखती है, तो आपको जितना हो सके अपने काम से ही काम रखना चाहिए। व्यर्थ के घूमने से बचना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ घूमने में ही आपको दिक्कत आने की संभावना दिखती है। तो इस महीने में आपको हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू को भोग लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे अक्टूबर महीने की। अक्टूबर में जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनको कहीं ना कहीं नए प्रेम संबंध बनने की संभावनाएं दिखती हैं। साथ में जो पुराने प्रेम संबंध चल रहे थे उसमें ब्रेकअप होने की संभावना भी दिख रही है, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसके कारण मानसिक पीड़ा भी आपको हो सकती है। मान सम्मान में आपकी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। जो नज़दीकी लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं, तो इस चीज़ों से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। इस महीने आपको चाहिए कि माता
लक्ष्मी के मंदिर में इत्र का दान करें, कमल गट्टे का दान करें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे नवंबर महीने की। नवंबर महीने में जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके शादी से संबंधित जो दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कत परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पार्टनर से संबंधित जो परेशानियां उनको चल रही थी वो पार्टनर से संबंधित परेशानियां कहीं ना कहीं दूर होंगी। जो मन मुटाव आपस में चल रहे थे वो मन मुटाव भी समाप्त होने की पूरी संभावना है। तो आपको इस महीने चाहिए चांदी का धारण अधिक से अधिक करें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे अंतिम महीने यानी दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने में वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनका भाग्य पूरी तरह साथ देगा और भाग्य के बदौलत जो भी कार्य वो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। भाग्य उनके साथ में है और भाग्य के भरोसे वो बहुत कुछ आगे जीवन में कर सकते हैं। तो आपको इस समय में कहीं ना कहीं गाय को हरे चारे खिलाने चाहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा जी। तो अब जान लेते हैं 2025 जो साल है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका जनवरी का महीना थोड़ा गुस्से भरा बीत सकता है। गुस्से में अधिकता रहेगी आपकी, गुस्से से आपको बचना चाहिए। ये गुस्सा आपके लिए घातक हो सकता है, कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने की संभावना आपको दिख रही है, तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। ये महीना जो है आपके लिए बिल्कुल सावधानी से बिताने वाला महीना है। जनवरी और फरवरी ये 2 माह यदि आप सावधानी से बिताते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। धन आगमन के आपके रास्ते अच्छे बने हुए हैं। आपको मेहनत करने की पूरी ज़रूरत है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। फरवरी महीना भी आपका मिला जुला करके इसी प्रकार से है। फरवरी महीने में जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो कहीं ना कहीं बनेंगे, लेकिन आपके गुस्से की अधिकता की वजह से बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके काम गड़बड़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय आपको अपनी वाणी पे मधुरता लानी चाहिए और गुस्से से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। इसी तरह मार्च के महीना जो है, मार्च के महीने के बीच तक मध्य तक ये मान के चलिए आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। और गुस्से पे यदि आप कंट्रोल रखते हैं तो विजय आपकी ही होगी, कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए आपको। वाणी आपकी गड़बड़ होने के कारण कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके कर्म स्थान में 4 ग्रह बैठ के आपके कर्मों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। गायों को हरी सब्जियां खिलाते रहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी तरह अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं आप धार्मिक स्थल में कहीं ना कहीं जा सकते हैं। किसी धर्म कर्म के मामले में कहीं घूमने फिरने के विचार से तीर्थ यात्रा पे निकल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे नारियल अवश्य चढ़ाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो आपके नज़दीकी जो मंदिर हैं इस मंदिर में नारियल वगैरह रखते रहें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से मई का जो महीना है, तो मई के महीने में कहीं ना कहीं आमदनी से अधिक खर्च होगी। आपके किए हुए मेहनत के कार्य बेकार होने की संभावना दिखती है, यानी कि मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन उसका फल तुरंत नहीं मिल पाएगा आपको, उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी पे मधुरता लाइए, वाणी पे कटुता मत आने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आगे के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको मई के महीने में पूरे महीने आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से जून का महीना जो आपके लिए है वो आपके धन के सारे रास्ते खोल देगा और जो भी धन से संबंधित परेशानियां आपकी चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। और पैसे से संबंधित लेन देन से आपको सावधान रहना चाहिए, किसी को उधार देने से बचना चाहिए। यदि आप जून के महीने में किसी को उधार देते हैं तो आपकी समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, आपको उस पैसे के लिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में आपको जून के महीने में गायों को हरी सब्जियां खिलाते रहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से जुलाई का जो महीना है, जुलाई का महीना आपके लिए मिला जुला करके बढ़िया रहने वाला है। जो धन से संबंधित दिक्कतें चल रही थी वो कहीं ना कहीं और कम होंगी और धन आगमन के रास्ते और आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जो भी आपकी परेशानियां चल रही थी आप अपने मेहनत के बल पर सारे परेशानियों से निजात पा लेंगे। तो वह मेहनत आपको अधिक करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस महीने भी आपको गायों को जितना हो सके हरी सब्जियाँ, कच्ची हरी सब्जियाँ खिलाएं, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में मिथुन राशि के जितने जातक हैं
उनका पराक्रम काफ़ी हद तक बढ़ा रहेगा और अपने पराक्रम के बल पे नहीं होने वाले कार्य को भी वो कर लेंगे। बस आपको मेहनत से लगे रहना है, अपने मेहनत से चूकना नहीं है। दिमाग बोलेगा कहीं ना कहीं आराम करो, लेकिन यदि आप मेहनत करते रहे, अपने पराक्रम को दिखाते रहे, तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस महीना विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सफलता के लिए बहुत ही अच्छा महीना है आपके लिए। और इस महीने भी आपको जितना हो सके गायों को हरी सब्जियां, हरा चारा, घास इत्यादि खिलाते रहें। साथ में गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेंगे सितंबर माह की। मिथुन राशि के जो जातक हैं, सितंबर माह में अपने बलबूते पे हो सकता है कोई वाहन या मकान का जो प्लानिंग कर रहे थे, अपने बलबूते पे उसको पूरा कर सकते हैं। और इसमें आने वाली जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिख रही हैं। तो ये महीना आपके लिए ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। इस महीने आपको चाहिए कि अपने बहन को कुछ मिठाई का भेंट करें। अपनी बहन जिसको भी आप मानते हैं या सगी बहन को मिठाइयों का भेंट करें तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना दिखती है। इस चीज़ से विशेष रूप से आपको बच के रहना चाहिए। कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने के कारण ये परेशानी आपकी लंबी भी चल सकती है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस महीने में जितना हो सके मशरूम का दान करें। मशरूम यदि किसी मंदिर में आप इस महीने में रखते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार से नवंबर का महीना यह भी थोड़ा सावधानी पूर्वक बिताने का महीना है आपके लिए। थोड़ा सावधान रहें। कहीं ना कहीं सावधानी के साथ साथ आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस महीने कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंध बनने की संभावनाएं दिखती हैं। और ये प्रेम संबंध यदि आप बनाते हैं तो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आगे जा कर के सुखीपूर्वक आप इस चीज़ को निर्वहन कर सकते हैं। तो ये महीना भी आपका मिला जुला करके ठीक जा रहा है। अब अंतिम महीने यानी दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं। दिसंबर महीने में जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, उनकी शादी से संबंधित जो दिक्कतें, जो अड़चनें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। जो बिजनेस पार्टनर से कुछ दिक्कतें चल रही थी, वो भी समाप्त होती हुई दिख रही हैं और उनके व्यापार में अच्छी प्रगति मिलने के योग दिख रहे हैं जी। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखते हैं उनका 2025 कैसा बीतेगा। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनको ये साल जो है ठीक ठाक जाने वाला है। जनवरी के महीने में उनको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी या जो दिक्कतें चल रही थी वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना है और अपने लाइफ पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार रखना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको शिव जी के ऊपर में जितना हो सके कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। फरवरी माह में भी जो समस्याएं आपकी चल रही थी वैवाहिक जीवन से संबंधित, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो रही हैं। तो समाप्त होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो धैर्यपूर्वक आपको किसी भी कार्य को करना है। हड़बड़ में कोई भी निर्णय ना लें ताकि आगे जाके आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। आपको शिव जी के शरण में रहना है। शिव जी की कोई भी पाठ, स्तोत्र, ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप जाप करते रहें। यदि आप शिव जी के शरण में रहते हैं तो ये मान के चलिए परेशानियाँ आपसे कोसों दूर रहेंगी। और थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित अपना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना दिखती है। कहीं ना कहीं आपको इस दौरान जो दिक्कतें चल रही हैं वो भगवान शिव की कृपा से ही समाप्त होंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मार्च के महीने में भी, मार्च मध्य तक मान के चलिए, आपकी जो वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं थी वो चलती रहेंगी और दिक्कतें जो तलाक की थी, तलाक तक की पहुंच रही थी, वो समस्याएं कम हो जाएंगी। और अप्रैल होते होते यदि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं तो ये मान के चलिए कि अप्रैल होते होते ये काफ़ी चीज़ें आपके सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी और जो दिक्कतें परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही थी वो कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो जाएंगी। आपको जितना हो सके शिव जी के ऊपर में कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो तिखुर पाउडर मिलता है बाज़ार में, उस तिखुर पाउडर को जल में घोल करके शिवलिंग पर अभिषेक करते रहिए। आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मई के महीने में आपके लिए मान के चलिए कि धर्म कर्म से संबंधित चीज़ें आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी मन में और कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में आप विशेष रुचि लेना शुरू कर देंगे। और ये धार्मिक कार्य करने के क्रम में आपके खर्च की अधिकता हो सकती है, तो इससे आप घबराएं नहीं। ये आपके मन को काफ़ी हद तक शांत करेगा और जितना हो सके शिव जी के शरण में रहें तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेंगे जून महीने की।
जून महीने में जो कर्क राशि के जातक हैं वो अपने बुद्धि के बल पे, अपने चतुराई के बल पे किसी भी कार्य को सफल कर लेंगे और ये चतुराई उनके लिए काफ़ी शुभ सिद्ध होगी और वो इस चतुराई के कारण जो परेशानियों से चल रहे थे उस परेशानियों से निकल जाएंगे। धन के रास्ते आपके अच्छे खुलते हुए दिख रहे हैं। धन का आगमन पूरे साल ही आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। बस आपको थोड़ा अपने गुस्से पे और अपने हड़बड़ी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। जुलाई के महीने में आपके लिए ये महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस महीने आपको थोड़ी सी खर्च की अधिकता हो सकती है और साथ में थोड़ा मन में आपके ईगो आ सकता है। तो इस ईगो को कम करने के लिए जितना उपाय आप कर सकते हैं उतना कीजिए। भगवान शिव जी पे अभिषेक वगैरह करते रहिए। यदि इसमें आपने अपने ईगो पे काबू कर लिया तो ये मान के चलिए कि ये माह भी आपका बहुत अच्छा जाएगा और धन के रास्ते बहुत हद तक खुलेंगे। सरकार से लाभ होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। सरकार से कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। कुछ आपको ऐसे पुरस्कार मिल सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न हो सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगस्त के महीने में भी आपका मिला जुला करके ठीक रहेगा। अगस्त के महीने में आप थोड़ा रोमांटिक ज़्यादा रहेंगे और इस रोमांटिक के चक्कर में कुछ गलत कदम उठाने से आपको बचना चाहिए। थोड़े से संयम रखने की आवश्यकता है। यदि आप संयम नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि अगस्त के महीने में जितना हो सके शनि भगवान के मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में सरसों के तेल के दीपक जलाते रहिए, आपके लिए अति शुभ रहेगा। अब सितंबर माह की बात कर लेते हैं। सितंबर माह में आप ये मान के चलिए कि आपके नए महान प्रॉपर्टी बनने के कुछ ना कुछ योग दिख रहे हैं। यदि पहले से आप प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी तो ये मान के चलिए कि वो दिक्कतें परेशानियां ख़त्म होने की संभावनाएं दिखती हैं और आपको विशेष रूप से प्रॉपर्टी बनने के योग बन रहे हैं तो इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार से अक्टूबर के महीने में आप जो हैं कहीं ना कहीं पहले से प्रेम संबंध में पड़े हुए थे तो उसमें दिक्कतें दिखती हैं, आपस में मन मुटाव होने की संभावनाएं दिखती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अपने आप पर कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। धन आगमन के संभावनाएं बढ़ेंगी। जो बेरोजगार थे उनके रोजगार के पूरे अवसर खुल जाएंगे इस समय और वो अच्छे रोजगार को कमाते हुए अच्छी नौकरी उसको मिलने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। इसी प्रकार नवंबर के महीने में ये मान के चलिए कि आपको कोई ऐसा सहयोग मिलने की संभावनाएं दिखती हैं जिससे आपके पुराने चल रहे हैं दिक्कतें, जो भी थोड़ी मोड़ी परेशानियां चल रही थी वो सब समाप्त होती हुई दिख रही हैं। कोई ना कोई आपको अचानक ऐसा कोई मिल जाएगा साथी सहयोगी जो आपको सपोर्ट करके आपको बहुत आगे तक बढ़ाने का काम कर सकता है। तो ये नवंबर दिसंबर में ये पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसका विशेष रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए। जितना हो सके पूरे वर्ष आपको शिव जी के शरण में रहना है और हो सके तो पूर्णिमा के दिन में खीर का भोग चंद्रमा को अवश्य लगाएं और उसी खीर को ग्रहण करें। आपके लिए पूरा वर्ष शुभ रहने वाला है जी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की, कैसा बीतेगा उनका नया साल। जी, सिंह राशि के जो जातक हैं उनका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीतता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं शत्रुता हावी रहेगी, शत्रु आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। कहीं ना कहीं पुरानी दुश्मनी जो चल रही थी वो दुश्मनी बढ़ने की संभावना दिखती है और ये दुश्मनी बढ़ने के कारण हालांकि शत्रु जीत नहीं पाएंगे आपसे, लेकिन परेशान आपको अवश्य करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस चीज़ से जनवरी 15 तारीख तक आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। उसके बाद स्थितियां आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और फरवरी होते होते जिनकी शादी से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी वो कहीं ना कहीं शादी से संबंधित कहीं ना कहीं रिश्ते तय होने की संभावना दिखती है और इस रिश्ते तय होने के क्रम में जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो आपके लिए शुभकारी ही रहेगा। और कोई नए पार्टनर बिजनेस में व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें कोई नए पार्टनर बनने की संभावना दिखती है और वो पार्टनर भी आपके लिए शुभकारी ही रहेगा। आपको जितना हो सके जनवरी फरवरी दोनों महीने में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हालांकि ये पूरा वर्ष यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। साथ में मार्च के महीने में ये मान के चलिए कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड मनी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। जो आप नहीं सोचे थे वैसे धन आपको मिल सकते हैं। अचानक आपके बिगड़े हुए जो पहले से काम चले आ रहे थे, बहुत दिनों से आप ऐसे कामों को भूल भी गए थे कि जीवन में कभी होगा, वैसे काम भी बनते हुए नजर आ रहे हैं
और ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, फरवरी 15 तारीख से मार्च 15 तारीख तक। तो ये महीने का पूरा पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। जो काम पहले से आपके अटक रहे थे, काफ़ी समय से नहीं बन रहे थे, वो अचानक से बनने की संभावनाएं बन रही हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। अप्रैल का महीना आपके लिए मिला जुला करके ठीक जाने वाला है। अप्रैल के महीने में आपको सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। गुस्से पे यदि आप कंट्रोल रखते हैं तो भाग्य आपके साथ है, और ये भाग्य आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ आपको अपने मेहनत पे ध्यान रखना होगा। अब मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका भाग्य आपके साथ पूरी तरह से देने को तैयार है। मई के महीने में, मई का महीना जो है वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। जिनको मई के महीने में नौकरी से संबंधित दिक्कत चल रही थी, वो नौकरी उनको मिल सकती है। जिनको व्यापार से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी, व्यापार भी उनके ठीक ठाक पहले से चल ही रहे हैं, और भी शुभ कार्य होने की संभावना है। सिर्फ आपकी कुंडली मेहनत खोजती है, जितना मेहनत आप करेंगे उतनी सफलता आप पाएंगे। जितना हो सके विष्णु भगवान के मंदिर में पीले चीज़ों का दान करते रहें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार जून के महीने में आपको धन आगमन के रास्ते जो खुले हुए थे, जो पहले से धन आ रहा था, उसमें और भी बढ़ोतरी होने की संभावना दिखती है। तो ये महीना भी आपके लिए काफ़ी शुभकारी जाने वाला है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिक्कत आपको आ सकती है। हड्डियों से संबंधित, आँखों से संबंधित और कंधों से संबंधित कहीं ना कहीं रोग आपको हो सकता है, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जुलाई के महीने में खर्च की अधिकता आपकी ज़्यादा होगी, खर्च आप ज़्यादा कर सकते हैं, और खर्च ज़्यादा होने के कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपको बढ़ सकता है, और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपको इस समय इमोशनल होने से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है जुलाई अगस्त आपको इमोशनल ज़्यादा करेगा, और आपके इमोशन का लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन दोनों महीनों में आपको अपने इमोशन पर काबू रखना है, सोच के, समझ के, विचार के किसी भी कार्य को करना है, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जितना हो सके भगवान विष्णु के मंदिर में थोड़े मोड़े गेहूं का दान करते रहिए बीच बीच में, खास करके रविवार के दिन में, तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। साथ में जितना खाने में गुड़ का प्रयोग करेंगे, शहद का प्रयोग करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब बात कर लेंगे सितंबर महीने की। सितंबर महीने में पैतृक संपत्ति कहीं ना कहीं से प्राप्त होने की संभावना दिखती है। जो पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या कोई विवाद चल रहे थे, वो विवाद निपटने की संभावना पूरी दिखती है। तो जिनको ये दिक्कतें चल रही थी उनके लिए बहुत ही अच्छा है। रोजी रोजगार, जो व्यापार करते हैं उनके रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होगी। जो नौकरी करते हैं समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस समय का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। इस समय चाहिए कि अपने भाई से संबंध अच्छे बना करके रखें, और भाई को जितना हो सके खुश रखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे अक्टूबर माह की। अक्टूबर माह में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित आपको दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ न कुछ चोट चपेट की संभावनाएं भी दिख रही हैं, तो इस चीज़ से विशेष रूप से आपको बचना चाहिए। साथ में आपको आपके मान सम्मान में भी हानि पहुंच सकती है, पीठ के पीछे लोग आपकी बुराई करेंगे, इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको जितना हो सके इस समय सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सुबह उठ करके आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार नवंबर के महीने में जो आपकी परेशानियां पहले चली आ रही थी, वो परेशानियां कहीं ना कहीं समाप्त होते हुए दिख रही हैं। अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और दिसंबर के महीने में ये मान के चलिए कि दिसंबर का महीना आपके लिए अति उत्तम है। संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है, और संतान के ऊपर कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से विशेष रूप से इस चीज़ के लिए तैयार रहें। ये पूरे महीने जितना हो सके भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, जितना हो सके सूर्य को अर्घ दें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। जी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसा बीतेगा उनका नया साल, और किन किन उपायों का करना चाहिए उन्हें उपयोग। कन्या राशि के जो जातक हैं उनका जनवरी का महीना जो है वो मान के चलिए कि जनवरी का उनका महीना प्रेम पूर्वक बीतेगा। उनके कहीं ना कहीं प्रेम संबंध अच्छे होने की संभावना है। नए प्रेम संबंध बनने के योग दिख रहे हैं, और ये प्रेम संबंध आपके लिए हितकारी नहीं रहेंगे। आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस समय थोड़ा इमोशनल होकर के कार्य करेंगे, और आपके इमोशन का लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको चाहिए कि
जितना हो सके आप अपने काम से मतलब रखें। जितना आप अपने काम से मतलब रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। शिवलिंग के ऊपर में हरे मूंग चढ़ाते रहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेंगे फरवरी माह की। फरवरी माह के में जितने भी जातक हैं जो कन्या राशि के जातक हैं, उनकी कुंडली के अंदर में ये मान के चलिए कि शादी से संबंधित जो दिक्कतें चल रही थी या वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, आपस में मतभेद चल रहे थे, वो सब मतभेद दूर होने की पूरी पूरी संभावना है। और कहीं ना कहीं धन आगमन के रास्ते भी उनके खुलेंगे। व्यापार प्रगति की ओर रहेगा। सिर्फ कोई भी कार्य उनके विलंब से होंगे, इस बात का थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। और जितना हो सके शिवलिंग के ऊपर में हरे साबुत मूंग का अर्पण करते रहें, साबुत मूंग का दान करें, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। गरीबों को साबुत मूंग दे सकते हैं, ये भी आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। मार्च के महीने में ये मान के चलिए कि जो आपके वाद विवाद चल रहे थे, वो सारे वाद विवाद निपटने की संभावना है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बीच में पड़ के आपके वाद विवाद को ख़त्म करवा सकता है, जो आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं यदि आप वाद विवाद में फंसे हुए थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको इन सब चीज़ों से निजात मिलने की पूरी पूरी संभावना दिखती है। जितना हो सके काली स्याही का दान करें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अप्रैल का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला करके बढ़िया रहेगा। इस महीने में जो विवादित चीज़ें चल रही थी उनके जीवन में, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और जो उनके जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जीवन स्मूथ होने की संभावना दिखती है पूरी पूरी। इसके लिए आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि ये आलस्य का समय दिख रहा है। और यदि आपने इस समय आलस्य कर दिया तो आपके लिए आगे जा करके परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको जितना हो सके इस समय किन्नरों को दान करते रहिए, खास करके हरे वस्त्रों का दान किन्नरों को करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। मई का जो महीना है वो आपके लिए भाग्यशाली महीना साबित होगा। भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा और भाग्य के भरोसे नहीं बनने वाले काम भी आपके इस समय बनने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, भाग्य आपके साथ में है। भाग्य और मेहनत जब दोनों चीज़ें साथ में मिल जाती हैं तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। तो इस समय का आपको विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। अब जून महीने की बात कर लेते हैं। जून महीने में इनकम के स्रोत जो पहले से आप मेहनत करते आ रहे थे, उसका फसल काटने का समय आ जाता है और इनकम के स्रोत आपके खुल जाते हैं। जितने भी आप परेशानियों से चल रहे थे, वो सब इनकम आपके इतने आने शुरू हो जाएंगे कि आपको दिक्कतों का सामना दिक्कत में जो चल रहे थे वो आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानियां जो भी थी वो समाप्त होती हुई दिख रही हैं। आपको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर में पालक के रस से अभिषेक करें ताकि ये शुभता आपकी ओर बढ़ जाए। अब बात कर लेंगे जुलाई महीने की। जुलाई का जो महीना है वो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जुलाई महीने में भी धन की जो दिक्कतें चल रही थी वो उनकी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। आपको पालक के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से अगस्त का जो माह है वो थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ा सकता है। खर्चा बढ़ने के कारण आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से पे थोड़ा काबू रखना पड़ेगा इस समय आपको। गुस्से पे यदि काबू रखते हैं तो आपके सारे कार्य स्मूथली चलते रहेंगे और समय आपका ठीक ठाक चल रहा है। सितंबर के महीने में ये मान के चलिए कि जो आपके सुखी जीवन के लिए चाहिए, वो ऐश्वर्यशाली जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए आप बहुत कुछ खरीदने का प्लान कर सकते हैं और ये प्लान आपकी सफल भी हो सकती है। और इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हड़बड़ में कोई ऐसा चीज़ ना करें, ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपको आगे जाकर के दिक्कत का सामना करना पड़े। सिर्फ आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सारी चीज़ों को खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अक्टूबर का महीना जो है वो आपके लिए मिला जुला करके बाहुबल का महीना रहेगा। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे आप और आत्मविश्वास के बल पे ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि अति आत्मविश्वास में आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर का महीना आपके लिए मिला जुला करके ये भी अच्छा जा रहा है। आत्मविश्वास अधिक रहने के कारण कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और दिसंबर का महीना जो कि सुखी रहने का महीना आपका है, इस महीने आप जो चाहेंगे आपको वो सब सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। आपको बिल्कुल
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये दिसंबर का महीना आपका बहुत ही अच्छा जा रहा है। आपको इस समय में जितना हो सके शिवलिंग के ऊपर पालक के रस से अभिषेक करते रहना चाहिए। जी। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की, कैसे बीतेगा उनका नया साल। तुला राशि का जो साल का पहला महीना यानी जनवरी है, ये जनवरी महीना उनके लिए थोड़ी सी परेशानियों भरा रह सकता है। जो पुरुष लोग हैं उनको अपनी स्त्रियों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं उनसे वो असंतुष्ट रहेंगे। और जो स्त्रियां हैं उनके लिए मिला जुला करके समय ठीक है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का जो ध्यान रखना है आपको, तुला राशि के जितने भी स्त्रियां हैं उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना दिखती है कहीं ना कहीं। तो आपको चाहिए कि माता लक्ष्मी के ऊपर में मीठे जल से अभिषेक करें, यानी शक्कर का पानी माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाएं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार फरवरी के महीने में भी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं बैक पेन वगैरह होने की संभावना दिखती है। बैक पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द आपके हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके माता लक्ष्मी के शरण में रहिए और माता लक्ष्मी को अभिषेक करते रहिए, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब बात कर लेंगे मार्च के महीने की। मार्च के महीने में अचानक से जो आपके कार्य नहीं बन रहे थे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, और वो कार्य आपके जो बनने शुरू होंगे तो आपका मन थोड़ा सा प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा वहाँ से। सिर्फ आपको माता लक्ष्मी का शरण नहीं छोड़ना है, माता लक्ष्मी को पूरे वर्ष मीठे जल से आपको अभिषेक करते रहना है। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं पर स्त्री गमन से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए आपके लिए परेशानियों का समय हो सकता है और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और जितना हो सके इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मई का महीना आपके लिए मिला जुला करके ठीक जा रहा है। मई के महीने से आपकी इनकम के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जिनको पार्टनर से संबंधित, अपने लाइफ पार्टनर से संबंधित, बिजनेस पार्टनर से संबंधित जो दिक्कतें चल रही थी, जो व्यापार में थोड़ी मोड़ी परेशानियां चल रही थी, वो सब परेशानियों का समाधान होने की पूरी संभावना दिखती है। इस समय का विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। मई और जून ये 2 माह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय जितना आप काम करेंगे, जितना आप फोकस करेंगे, उतना जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। पूरा साल जो है आपको लक्ष्मी माता के शरण में रहना है। जितना हो सके लक्ष्मी मंत्रों का जाप कीजिए, मीठे जल से लक्ष्मी माता पे अभिषेक करते रहिए। जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहने वाला है, और भाग्य के भरोसे जो आपको दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें आपकी समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। और भाग्य साथ देने के साथ साथ धार्मिकता भी आपके अंदर इस समय थोड़ी सी बढ़ेगी, और ये धार्मिकता आपको कहीं ना कहीं आपके शुभ काम कार्य के लिए ही होंगी। जितने भी वैवाहिक जोड़े हैं उनको चाहिए कि जोड़े से माता लक्ष्मी का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। गायों को आलू खिलाएं, आलू को थोड़ा हल्दी से रंग दें तो अति उत्तम है। यदि ऐसा करते हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा शुभकारी हो जाएगा। अगस्त के महीने में आपको जिनको नौकरी से संबंधित या व्यापार से संबंधित दिक्कतें चल रही थी वो समाप्त होती हुई दिख रही हैं। सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं तुला राशि के जातकों को। तो इस समय सरकारी नौकरी से संबंधित जो प्रयास कर रहे थे उनको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। सितंबर का महीना जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ को लेकर के आएगा, और लाभ होने के साथ साथ आपको जो परेशानियां चल रही थी वो भी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। सिर्फ भाइयों से और बहनों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इनसे यदि आप विवाद करते हैं तो आपके लिए आगे जाकर के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। और अक्टूबर के महीने में ये मान के चलिए कि जितना हो सके आप पे काबू रखिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। क्योंकि ये महीना जो है इसको आपने अच्छे से बिता दिया तो आगे 2 महीने नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी रहने वाले हैं। तो इस महीने को आपको ठीक से बिताना है तो अगले 2 महीने खुद ब खुद आपके ठीक हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस पूरे वर्ष आपको जितना हो सके माता लक्ष्मी के ऊपर मीठे जल का अभिषेक करते रहना है। जी।
तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, कैसा जाएगा उनका नया साल। वृश्चिक राशि के जितने जातक हैं, तो जनवरी का महीना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं वाद विवाद से संबंधित महीना दिखता है। अगर शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित जो दिक्कतें चल रही थी, वो दिक्कतें और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते उनके तय हुए थे तो वो भी टूटने की संभावना दिखती है। तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। कहीं ना कहीं आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होगा, उसमें कोई वाद विवाद खड़ा ना करें। यदि वाद विवाद खड़ा करते हैं तो ये लड़ाई बड़ी होने की संभावना दिखती है। इस चीज़ से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। फरवरी का महीना भी लगभग इसी टाइप का आपका जाएगा। आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चोट चपेट से बच के रहें, वाद विवाद लड़ाइयों से बच के रहें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अचानक से बने हुए कोई कार्य बिगड़ सकते हैं जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। तो इस समय आपको चाहिए कि जितना हो सके हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चमेली का तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के मंदिर में, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार मार्च का जो महीना है, मार्च के महीने में जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं वो यह समझ के चलिए कि चोट चपेट से बच के रहिए और नए संबंध बनाना, यानी कि प्रेम संबंध, नए संबंध बनाने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा नए प्रेम संबंध बनाते हैं तो आपके लिए परेशानियों का सामना और करना पड़ सकता है। आगे जाके आप और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन स्थिति से आपको बचना चाहिए। अप्रैल के महीना आपके लिए भाग्यशाली महीना बनकर के आने वाला है। अप्रैल से आपका भाग्य चमक जाएगा। अप्रैल के महीने से जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और जो पुरानी चली आ रही परेशानियां थी वो बिल्कुल समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हनुमान जी के शरण में जाके हनुमान जी को बूंदी का लड्डू का भोग लगाते रहिए, तो आपके लिए ये समय और भी ज़्यादा शुभकारी होता चला जाएगा। इसी प्रकार मई का महीना भी आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली दिख रहा है। मई के महीने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी दिक्कतें धीरे धीरे कम हो रही हैं, वो और कम होती चली जाएंगी। सिर्फ आपको हनुमान जी के शरण को नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छे दिन आते से ही आप भगवान को भूल जाएं, क्योंकि संभावनाएं दिखती हैं। आपको हनुमान जी के शरण में रहेंगे, सारा कुछ आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। जून के महीने में ये मान के चलिए कि जिनको कर्म से संबंधित दिक्कत थी, काम से संबंधित दिक्कतें चल रही थी, चाहे वो व्यापारी हों या नौकरी पेशा लोग हों, उनकी वो समस्याएं समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिनके पास नौकरियां नहीं थी उनको नौकरी मिलती हुई दिख रही है। जो पहले से नौकरी में थे उनकी पद उन्नति दिखती है। तो इस समय का विशेष लाभ उठाएं और इसके लिए हनुमान जी के शरण में रहें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से जुलाई का जो महीना है, जुलाई के महीने में यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं विदेश जाने की संभावना दिखती है, अपने घर से बाहर जाने की संभावना दिखती है। हो सकता है देश में ही कहीं अपने शहर से आपको दूर जाना पड़े और दूर जा कर के काम करना पड़े, तो वो आपके लिए शुभकारी भी रहेगा और उत्तम भी रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि जिनका प्लानिंग बन रहा है कहीं बाहर जाने का, उनकी प्लानिंग सफल होती हुई दिख रही है। अब बात कर लेंगे अगस्त महीने की। अगस्त महीने में थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि आपको आपके मान सम्मान में हानि पहुंचा दे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए और अपने आप को मेंटेन करके रखिएगा, तो ये सब दिक्कतें आपको नहीं आएगी। पूरे वर्ष आपको हनुमान जी के शरण में रहना है। हनुमान जी की जितनी सेवा करते रहेंगे, जितना जाप पाठ करते रहेंगे, उतना आपके लिए शुभकारी रहेगा। इसी प्रकार से सितंबर का महीना जो है, उस सितंबर के महीने में आमदनी से अधिक खर्च होगा और जहां आप विदेश में गए हैं वहां सेटल होने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो सफलता आपको नहीं दे पाएगा इस समय, क्योंकि ये समय आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं है। तो इसको अनुकूल बनाने के लिए आपको हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। और जो व्यक्ति नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी नौकरी यहाँ ठीक ठाक दिख रही है, नौकरी से उनको धन आते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह से अक्टूबर का जो महीना है, अक्टूबर के महीने में आपका सब कुछ ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आप चाहे जहाँ भी रहें सफलता आपके कदम चूमेगी। सिर्फ मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है और कहीं ना कहीं अपने पिता का अपमान नहीं करना है। पिता के साथ संबंध यदि अच्छे बना के रखते हैं तो इस समय और भी ज़्यादा शुभकारी होने वाला है।
अब बात कर लेंगे नवंबर महीने की। नवंबर महीना भी मिला जुला के आपका ठीक है। सिर्फ अनैतिक रिश्तों से आपको इस समय बचना चाहिए। यदि आप अनैतिक रिश्ते में इस समय जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए परेशानियों से भरा समय रहने वाला है। तो इस समय आपको विशेष रूप से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और नवंबर और दिसंबर दोनों महीने आपको बच के रहना है, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी वाणी आपके कार्य को खराब कर सकती है दिसंबर महीने में, तो आपको शहद का सेवन ज़्यादा करना है और पूरे वर्ष हनुमान जी के शरण में रहना है जी। तो अब बात करते हैं धनु राशि वालों की, कैसे बीतेगा उनका नया साल। धनु राशि के जो जातक हैं उनका साल शुरुआती समय जनवरी तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनके बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। शारीरिक पीड़ा उनको हो सकती है। कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा होने के कारण उनको समस्याओं को समाधान करना पड़ सकता है। लेकिन फरवरी जाते जाते ये चीज़ें उनकी कम होने लग जाएंगी और कहीं ना कहीं उनको जो पहले से चली आ रही प्रॉब्लम थी वो शारीरिक पीड़ा के रूप में कम होती हुई दिख रही हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की संभावना दिखती है, तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहना चाहिए। मार्च का महीना जो है धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा 19-20 रहने वाला है, बहुत अच्छा समय नहीं है। और इस समय में जो भी आपके समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको किसी भी धर्म स्थल पर जा कर के कुछ श्रम का दान करना चाहिए। तो इससे आपकी शारीरिक पीड़ा भी समाप्त होगी, साथ में आर्थिक गति भी आपको मिलेगी। जो इस समय मार्च के महीने में ये मान के चलिए पहले से जो प्लानिंग कर रहे थे कुछ नया खरीदने का, कुछ नया करने का, तो उनकी चीज़ें सफल होती हुई दिख रही हैं। सिर्फ आपको छोटा सा एक उपाय करना है कि धर्म स्थल में जा कर के शारीरिक श्रम कर दें, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अप्रैल का महीना जो है आपके लिए मिला जुला करके ठीक रहने वाला है। अप्रैल के महीने में धन के स्रोत आपके बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद चल रहे थे तो वो समाप्त होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। मई का महीना जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उनको ख़त्म करता हुआ दिख रहा है। और विवाह से संबंधित जो दिक्कतें जितने भी लोगों को थी, जो विवाह नहीं हो पा रहा था या सगाई नहीं हो पा रही थी, अच्छे वर नहीं मिल रहे थे या वधू नहीं मिल रही थी, ये चीज़ें समाप्त होते हुए दिख रही हैं और उनके विवाह के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। जून महीने में भी आपका जो है मिला जुला करके अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनर से संबंधित कुछ विवाद चल रहे थे तो वो दूर होने की संभावना है। जुलाई का महीना जो है वो धनु राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं शुभ रहने वाला है और जो दिक्कतें उनके जीवन में चल रही थी वो दिक्कत धीरे धीरे समाप्त होने की पूरी संभावना दिखती है। साथ में उनको इस समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जिनको ब्लड शुगर है और ख़ास करके मोटापा, ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस समय थोड़ी सी तकलीफ देने का कार्य आपको कर सकता है। अगस्त का महीना जो है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए शुभकारी है। प्रॉपर्टी बनने के योग दिखते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और जिनकी जीवन में प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, जो चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी में बेच के कुछ दूसरा नया करूं, तो उनके प्रॉपर्टी बिकने की भी अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। सितंबर का महीना भी मिला जुला करके आपका ठीक जा रहा है। सितंबर के महीने में जो जातक प्रेम संबंध में थे उनके प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं दिक्कत आने की संभावना दिखती है। तो ऐसे स्थिति में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। अक्टूबर का महीना जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना, परेशानियों को दे सकता है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से उनके साथ रहना चाहिए। कहीं भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि आपस में वाद विवाद हो, नहीं तो ये आगे जा कर के आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आगे जा कर के दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार से नवंबर का जो महीना है वो नवंबर के महीने में आपको कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने की संभावना दिखती है। अनएक्सपेक्टेड कोई कार्य आपके बन सकते हैं। जो काम आपके बहुत दिनों से फंसे हुए थे, अचानक से वो काम आपके बनेंगे जिससे आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और वो खुशी के कारण आप जो है बिल्कुल प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो ये साल आपका मिला जुला करके ठीक जा रहा है। दिसंबर का महीना भी आपके लिए ठीक है। आपको जितना हो सके उतना पीपल की सेवा करते रहें, विष्णु भगवान की सेवा करते रहें और हो सके तो जनवरी के महीने में ही 8 पीपल के पौधे किसी भी गार्डन में
या धर्म स्थल में लगा दें तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। पूरा साल ही आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा जी। तो अब आगे बात करते हैं मकर राशि वालों की, कैसे बीतेगा उनका नया साल। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, जो शनि की चल रही थी 7.5 वो समाप्त हो जाएगी। तो मार्च से तो उनका समय वैसे ही जो पहले परेशानियों में चल रहा था वो अच्छी हो जाएगी। और जिनका बहुत ही अच्छा समय चल रहा था, जो शनि की 7.5 की वजह से शनि जाते जाते बहुत कुछ दे के जाते हैं, अगर उनका समय जिनका बहुत ही अच्छा चल रहा था उनके लिए थोड़ा सोचने वाला समय है, उनका समय थोड़ा सा कम अच्छा हो जाएगा। तो मिला जुला करके उनके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। चूँकि मकर राशि वालों का शनि जो है जनवरी महीने में कुंभ में गोचर करेगा, तो धन से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो तो कहीं ना कहीं कम करेगा वो, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको दे सकता है 7.5 खत्म होने के क्रम में। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको। जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीना आपके जीवन के भाग्योदय का समय रहेगा। भाग्य के भरोसे आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना है। आपको मेहनत में कमी नहीं करनी है, क्योंकि 7.5 जाते जाते बहुत कुछ ऐसा दे जाती है जो कि व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। तो शनि जो है मकर राशि वालों को देने की स्थिति में है, तो आपको अपने कर्म को सही रखना है और मेहनत से बचना नहीं है। मेहनत से जितना हो सके मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल में शनि जो है अपने गोचर को बदल देंगे, शनि का गोचर बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो बाहुबल है वो बाहुबल कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, और बाहुबल बढ़ने के कारण जो है वो आप अति आत्मविश्वास में कोई गलत कार्य मत कीजिए, क्योंकि ये समय जो है आपको दिख रहा है कि अति आत्मविश्वास में आप कुछ गलत कार्य को कर सकते हैं जो आपको आगे जाकर के दिक्कतों का सामना दे सकता है। इसी प्रकार से मई का जो महीना है, मई का महीना आपके लिए अच्छा है। जो पुरुष जातक हैं उनको कहीं ना कहीं सगाई होने की, शादी होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं, और जो परेशानियों में चल रहे थे उनकी परेशानियां समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसी प्रकार जून का जो महीना है, जून के महीने में आप अपने बलबूते पर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, और धन से संबंधित जो आपकी परेशानी चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिख रही हैं। जितने भी 7.5 से लोग परेशान थे उनका अच्छा समय इस समय शुरू हो जाएगा, और वो अपने जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जुलाई महीने में शनि जो है वो वक्री हो जाएगा, तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके जितने कार्य वो करने का सोच रहे थे या जितने कार्य को करने में आगे बढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है। तो इस देरी की वजह से उनके मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और उनको कहीं ना कहीं अपने आप से चिढ़ होने की संभावना दिखती है। तो जितना हो सके योगा करें, प्राणायाम करें, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। मकर राशि के जो जातक हैं उनका अगस्त का जो महीना है वो अगस्त का महीना मिला जुला करके ठीक जा रहा है। विवाह होने की पूरी संभावना दिखती है। जितने भी लोग कुंवारे हैं और शादी के लायक हैं, विवाह हो तो भी ठीक, नहीं तो विवाह तय तो जरूर हो सकते हैं, भले ही शादी थोड़ा लेट हो, लेकिन विवाह तय उनके हो जाएंगे। और जो दिक्कतें उनके जीवन में चल रही थी वैवाहिक जीवन से संबंधित, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, भाग्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय ठीक ठाक है। सितंबर का महीना जो है वो भी आपके लिए मिला जुला करके ठीक है। सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। जिनको नौकरी की तलाश थी या जो नौकरी बदलना चाहते थे उनके लिए समय बहुत ही अच्छा जा रहा है, उनको नौकरी मिल जाएगी। और इसी प्रकार से अक्टूबर में सरकारी नौकरी के रास्ते भी मकर राशि के जातकों के खुल जाएंगे। सरकारी नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। धन के लिए ये साल विशेष रूप से ठीक ठाक जा रहा है। नवंबर का महीना कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक परेशानियों का महीना रहेगा। मानसिक परेशानी आपको हो सकती है और मन में चिड़चिड़ापन रह सकता है। तो जितना हो सके नवंबर दिसंबर पूरा प्राणायाम करते रहें। जितना प्राणायाम करेंगे, जितना योगा करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, और ये साल मिला जुला करके आपका ठीक रहेगा। आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए, जितना दिन हो सके आपको भैरव जी के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाते रहना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के
सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। और भैरव जी और हनुमान जी दोनों की आप पूजा करते रहते हैं, यानी कि मंदिर में जाकर सिर्फ दीपक जलाते रहते हैं, खास करके शनिवार के दिन में, तो ये मान के चलिए कि जीवन में आधे से ज़्यादा परेशानियाँ आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो आगे अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, कैसा बीतेगा उनका नया साल। कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ खर्चे की अधिकता रहने के कारण कहीं ना कहीं उनको मन में दिक्कतें रह सकती हैं। जिनके प्रॉपर्टी के कार्य चल रहे थे उनको प्रॉपर्टी के कार्य में खर्च की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण उनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय किसी भी हालत में कर्ज लेने से उनको बचना चाहिए। जनवरी और फरवरी के माह में कर्ज लेने से यदि बचते हैं तो ये समझ के चलिए कि मार्च में बिना कर्ज लिए ही आपके कार्य निपटने शुरू हो जाएंगे, और जो आपको दिक्कतें चल रही थी वो मार्च से आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो ये 2 महीना आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इन दोनों महीनों में जितना हो सके पीपल के जड़ में मीठा जल चढ़ाते रहें, यानी थोड़ा 1 लोटे पानी में शक्कर मिश्री कुछ भी डाल करके पीपल की जड़ में चढ़ाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, और ये महीना आपका आसानी से निकल जाएगा। और धन आगमन के रास्ते आपके मार्च से अच्छे खुलने शुरू हो जाएंगे, और मार्च अप्रैल होते होते समझिए कि आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, और जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी, धन से संबंधित परेशानियां थी, वो सब परेशानियां आपको समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में आपको क्या है कि जो लोगों से संबंध आपके थोड़े बिगड़ रहे थे वो संबंध अपने आप धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये समय जो है शनि का राशि परिवर्तन लोगों से संबंध आपके अच्छे कराएगा, और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें परेशानियां आपको चल रही थी उन सारी परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। इसी प्रकार अप्रैल के महीने में ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है, इससे आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी वाणी के चलते आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मई में थोड़ा चोट चपेट लगने की संभावना दिखती है, इस चीज़ से आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कहीं वाहन चलाते समय दुर्घटना होने की संभावना दिखती है, तो थोड़ा बच करके आपको रहना पड़ेगा इस समय। जून का महीना आपके लिए मिला जुला करके ठीक है। जून के महीने में बहनों से संबंध अच्छे बना के रखेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। समय आपका अच्छा है, सिर्फ बहनों से संबंध अच्छे बनाएं, और जब भी बहन आए या आप बहन के घर जाएं तो कुछ न कुछ मिठाई ज़रूर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये माह आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी प्रकार से जुलाई महीने की बात कर लेते हैं। जुलाई महीना जो है कुंभ राशि वालों के लिए डबल माइंडेड महीना रहेगा। यहाँ से आपके डबल माइंडेड शुरू हो जाते हैं दिन, क्योंकि राहु का जो है गोचर परिवर्तन हो रहा है, और राहु जो है वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करेगा। तो आपके अच्छे रास्तों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बुरे कार्यों के प्रति आपको ज़्यादा ले जाने का प्रयास करेगा, और 7.5 अंतिम चरण में है, और बुरे कार्य यदि आप करेंगे तो आगे जा कर के बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के अगले आपको 14 महीने तक बिल्कुल सावधान रहना है। कोई भी गलत कार्य करने से बचना है। मौके आपको गलत कार्य करने के बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको उन सब चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करना है, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेंगे अगस्त महीने की। अगस्त महीने में कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा दिखती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जोड़ों में घुटनों में तकलीफ हो सकती है, और इसके वजह से आप परेशानियों में आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा जितना हो सके इस समय में भैरव जी को खुश रखना चाहिए। भैरव जी के मंदिर में नारियल का दान करते रहें। नदी में नारियल और साबुत बादाम जल प्रवाह करते रहें बीच बीच में, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। सितंबर महीना जो है वहाँ से आपके कार्य थोड़ा से अटकने शुरू होंगे। जो कार्य आपके बहुत तेज़ी से चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा था, वहीं आपके काम में ब्रेक लगना शुरू होगा, और वो ब्रेक लगने के कारण आपको कहीं ना कहीं मन में फ्रस्ट्रेशन आएगा और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको नदी में 11 सूखे नारियल और 11 साबुत बादाम शनिवार के दिन जल प्रवाह करना चाहिए, ताकि ये समय आपका आसानी से निकल जाए और जो परेशानी आपको आ रही है वो कम से कम आए। अक्टूबर का महीना फिर आपको मिला जुला करके ठीक हो जाता है। इस समय जितना आप धर्म कर्म का काम करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है।
आपको थोड़े मोड़े इन सब चीज़ों में संलिप्तता रखनी चाहिए ताकि आगे का दिन आपका बढ़िया रहे। इसी प्रकार से नवंबर का जो महीना है वो मिला जुला करके ठीक रहेगा। भाग्य इस समय आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित दिक्कतें आपको रहेंगी। भाग्य से संबंधित दिक्कतें रहने के कारण काम में थोड़ा आपका विलम्ब हो सकता है, कार्य थोड़े रुक के आपके हो सकते हैं। इसी प्रकार दिसंबर का जो महीना है वहाँ से आपको रास्ते आपके प्रगति की ओर खुलने शुरू हो जाएंगे और जो दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, कैसा बीतेगा उनका नया साल। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि होती है, तो मीन राशि वालों को 7.5 ऑलरेडी चल रही है, तो ये मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीना जो है मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी, जिनका कष्ट वाला समय था वो थोड़ा और कष्टकारी हो सकता है, जिनका अच्छा समय था वो और अच्छे में तब्दील हो सकता है, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन जो है जीवन में उथल पुथल लाता है। तो ऐसी स्थिति में जिनके अच्छे दिन चल रहे थे उनके और अच्छे दिन आ सकते हैं, उनको पूरा लाभ उठाना चाहिए। और जिनके खराब दिन चल रहे थे उनको थोड़ा सा अपने कर्मों में सुधार करते हुए शनि से संबंधित दान करना चाहिए। अभी के समय में उनको चाहिए कि जितनी उनकी हाइट है उस हाइट के बराबर एक लोहे का रॉड ले लें, छड़ ले लें और उस छड़ पे काले कपड़े को लपेट करके शनिवार के दिन में जल प्रवाह कर दें। तो जितने लोगों के खराब दिन चल रहे थे वो खराब स्थिति उनकी ठीक हो जाएगी और उनको अच्छे दिनों के ओर अग्रसर करने शुरू कर देगा ये। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। जनवरी और फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के लिए आपका प्रेडिक्शन यही रहेगा। आपको कहीं ना कहीं धन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वो अप्रैल से समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अप्रैल से आपके धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे और जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं या कार्य कर रहे थे उसमें आपको श्रम के बलबूते पे, अपने मेहनत के बलबूते पे आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे और उसमें अधिक मात्रा में धन आपको मिलेगा और आपके जीवन के आधे से ज़्यादा परेशानियाँ समाप्त होने की ओर अग्रसर हो जाएंगी। इस समय जो आपके प्रेम संबंध चल रहे थे उसमें ब्रेकअप होने की संभावना दिखती है। तो अप्रैल का महीना जो है वो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अप्रैल और मई ये ब्रेकअप होने की संभावना दिखती है और इस समय का हुआ हुआ ब्रेकअप आपको मानसिक रूप से काफ़ी हद तक तोड़ देगा, दिमागी रूप से आप काफ़ी हद तक परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। साथ में आपको चाहिए कि जितना हो सके आप परफ्यूम का दान करते रहिए और साथ में पीपल की सेवा करते रहिए, यानी पीपल के पेड़ के पास जा कर के या तो घी का दीपक जलाते रहिए या पीपल के आसपास सफाई करते रहिए या पीपल का पौधा कहीं लगा करके उसको जल सींचते रहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से जून का महीना जो है वो आपके लिए मिला जुला करके बढ़िया होने वाला है। जून के महीने में जो आपको दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको जून के महीने में जोड़ों से संबंधित थोड़ी दिक्कत शुरू हो सकती है। जो उम्रदार व्यक्ति हैं, उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द के कारण उनको तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए। जुलाई के महीने में आपके काम में थोड़ा ब्रेक लगेगा, यानी रुक रुक के काम होंगे। जो काम आपके स्मूथ चल रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें अवरोध होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल का। तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार अगस्त का जो महीना है वो अगस्त का महीना कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से तोड़ने का काम कर सकता है। तो अगस्त के महीने में आप यदि अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं और यदि गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है तो भगवान शिव का या भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र लेकर के यदि आप उनको गुरु मान करके जाप करना शुरू कर देते हैं तो आपको इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार सितंबर का जो महीना है, सितंबर के महीने में ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा शारीरिक रूप से। तो ये पहले भी उपाय मैंने बताया आपको, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहिए तो ये परेशानियाँ आपको बिल्कुल कम रहेंगी। अक्टूबर का महीना जो है वहाँ से आपके भाग्योदय का समय शुरू हो जाता है। वहाँ से भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। साथ में संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार आपको मिलने की संभावना दिखती है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा और कहीं ना कहीं जो परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही थी तो इस समय के बाद से समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीना आपको विशेष लाभ उठाने का समय है।
आप अपने मेहनत के बल पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तकदीर तो साथ इस समय देगा ही, तो इस समय का पूरा पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। और दिसंबर का महीना जो है वो दिसंबर का महीना भी आपके लिए ठीक ठाक जा रहा है। जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का सोच रहे थे या कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी चल रही थी, कुछ नई चीज़ें आपको लेनी हैं और उसमें आपको दिक्कतें आ रही थी, वो सारी दिक्कतें परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। इस पूरे वर्ष गुरु मंत्र का जाप करते रहिए और जितना हो सके पीपल के नीचे घी का दीपक, शनिवार को सरसों तेल का दीपक जलाते रहिए। मंदिर में कुछ ना कुछ गुप्त दान करते रहिए, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमने बातें की गुरुजी से और उन्होंने बताया कि कैसा बीतेगा सारा 12 राशि वालों का 2025 नया साल और उन्हें किन किन चीजों का करना चाहिए उपाय। और हमने बात की कि किन किन राशियों पे पड़ेगा साढ़े साती और ढैया का प्रभाव और किन किन राशियों से हट जाएगा शनि का प्रभाव। तो ये सब जानकारी आपको आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।